हेलो फ्रेंड्स, आज 8 जून की डेट है और आज मेरी लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है मेरी मॉम, आज उनका एनिवर्सरी है। मतलब आज का दिन ना होता, उन लोगों की शादी ना होती, तो ये जोकर आपके सामने ना बैठी होती। तो आज फ्रेंड्स 8 जून को अभी 5:30 बजे ऑलमोस्ट मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, ऑलमोस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5:30 बजे में। और मैं अपने इस चैनल से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ उनकी एनिवर्सरी के लिए। मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी एनिवर्सरी कौन सी है, मुझे अपनी ढंग से ध्यान नहीं रहती। मुझे अपनी एनिवर्सरी अरुण एनिवर्सरी से 4 बार पहले याद दिलाते हैं कि मनीषा तुम्हें अपनी एनिवर्सरी याद है ना, आपकी कौन सी एनिवर्सरी है और इस दिन अपनी एनिवर्सरी है। तो डेट वेट मुझे ज्यादा ध्यान नहीं रहती, वो अपनी भी नहीं रहती तो दूसरे की तो क्या ही रहेगी, ठीक है। और मैं बस उन्हीं के लिए 2-3-4 बातें बताना चाहूंगी आपको कि देखो वो पर्सन है जिनकी वजह से मैं ऐसी हूँ। मतलब कि अगर मेरी कंडीशनिंग में आपको मैं जैसी भी लगती हूँ, मैं बहुत फैंटास्टिक पर्सन हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा दिमाग आज भी वो जैसे 5 साल के बच्चे का होता है ना, फुल एनर्जेटिक, फुल क्यूरियस, उसको सब कुछ करना है इस दुनिया में, वो उन्हीं की वजह से रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी मेरी कंडीशनिंग होने ही नहीं दी, उन्होंने मुझे कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। आज की डेट में भी जब मैं एक अपना फुल्ली हाउस होल्ड रन करती हूँ, वो मेरा प्रोटेक्शन, मेरी केयर बिल्कुल अपने उस 5 साल के बच्चे की तरह करती हैं। जैसे आप अपने 1-2 साल के बच्चे को हर इफ एंड बट्स में उसको हेल्प करते हो ना, वो मेरी आज भी हर इफ एंड बट्स में मेरी हेल्प करती है और मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट करती हैं। और उन्हीं की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि इतने सारे लोगों के सामने इतनी सारी बकवास करने की हिम्मत में रखती हूँ। तो मैं उन्हीं के बारे में 3-4 बातें बताना चाहूंगी कि देखो, 3-4 इंसिडेंट्स में बताती हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने मेरी कंडीशनिंग होने से रोकी। हर वक्त मतलब इस तरह के नाजुक हालात पैदा होते थे और किस तरह से वो मुझे एकदम कहते हैं ना ब्लाइंड सपोर्ट करती थी। सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, और वो फिर मेरा पक्ष लेती थी। तो मैं बता देती हूँ कि जब देखो उन्होंने मुझे तब तक बाहर खेलने भेजा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज हो सकता है कि आप अपनी बेटियों को बराबर बाहर खेलने भेजते हो, लेकिन मैं तब की बात कर रही हूँ। और हमारा फतेहपुर शेखावाटी ऑलमोस्ट गांव था उस वक्त, और उस जगह पे एक लड़की को घर से बाहर खेलने भेज रहे हो लड़कों के साथ। हमारे जो गली के लड़के होते थे उन लोगों के साथ मैं क्रिकेट बजाती थी बढ़िया। और वो तब तक मैंने क्रिकेट बजाया जब तक उन लड़कों ने मुझे खेलने से मना नहीं करना शुरू कर दिया ना, कि नहीं भाई अब तू बड़ी लड़की हो गई, अब हम तेरे को अपने साथ नहीं खिलाएंगे, अब हमारी बेइज्जती होगी तेरे साथ खेलने से। जब तक वो ऐसा नहीं कहने लगे थे ना, मेरे मम्मी ने मुझे कभी बाहर जाने, मतलब पापा ऑल तो कभी कभी रोकने की कोशिश भी करते थे, बट मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, इसकी इच्छा है तो इसे खेलने जाने दो। तो मैं पूरा, मुझे याद है, मैं 5th-6th तक खूब बाहर लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेला है बढ़िया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बड़ी जैसी दिखने लगी, लड़की जैसी दिखने लगी, तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद फिर मुझे तो खेलना बहुत पसंद था, तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी से ना उसकी फुटबॉल की जिद लगा ली थी कि भाई फुटबॉल एक ऐसी चीज थी जिससे मैं अकेले खेल सकती थी। तो हुआ यूं कि जब मैं 5th-6th क्लास में आ गई थी और लड़कों ने खेलने से मना करने लगे थे मुझे कि नहीं हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तब फिर मैंने फुटबॉल की जिद पकड़ ली थी। और उन्होंने मतलब उस वक्त मुझे कॉस्को की फुटबॉल दिलाई थी, जो उस वक्त, मतलब सोचो ना कि मैं 5th क्लास में कब थी, आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं 5th क्लास में थी। तो उन्होंने मुझे कॉस्को की बॉल दिलाई थी जो उस वक्त 600 रुपए की आई थी। अगर आज का इन्फ्लेशन कॉस्ट और वो 600 रुपए की प्राइस एप्रिसिएशन में जोड़ू ना, तो आज वो कम से कम 5 से 7 हजार का गिफ्ट होगा। तो हम आप में से कितने लोग मतलब देख लो कि अपनी लड़की की जिद पे उसको 5-6-7 हजार का गिफ्ट दिला सकते हैं। और मैं उस सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ जो पैसे वाले हैं। मेरे फैमिली की टोटल इनकम उस वक्त 15,000 रुपए हुआ करती थी। मतलब जितना मम्मी को मिलता था प्लस जितना पापा को मिलता था, उन दोनों को मतलब उस वक्त लगभग 15,000 रुपए के आसपास की सैलरी थी। और उस वक्त उन्होंने मुझे 600 रुपए का गिफ्ट दिलाया था। अब आपकी सैलरी जो भी हो ना, उसमें से 600 रुपए का गिफ्ट आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कितना होता है, और आप कितने लोग इस वक्त भी मतलब लड़कियों को इतने महंगे, अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10-12 हजार का गिफ्ट होगा। वो उन्होंने मुझे मेरी सिर्फ जिद पे दिलवाया था कि भाई लड़की है, इसका मन नहीं खराब होना चाहिए, अब इसको कोई खिला नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ये खुश रहनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को इतना महंगा उस वक्त गिफ्ट दिलाया था। फिर उन दिनों में ना क्या हुआ था कि वहां आसपास की लड़कियों ने सूट वूट पहनने शुरू कर दिए थे, फ्रॉक्स पहननी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं तब तक ना वैसे ही कपड़े पहनती थी, वही जो निक्कर विक्कर होते हैं उसी तरह की चीजें पहनती थी। तो फिर मेरे पापा ने ना थोड़ा सा जोर डालना शुरू किया कि अब इसको फ्रॉक पहनना शुरू करो, मतलब इसको अब लड़कियों जैसा दिखना चाहिए। ये मेरे पापा ने मतलब उनकी डिमांड हुआ करती थी। तो फिर लेकिन
मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो फ्रॉक पहनना और लड़कियों जैसे सजना संवरना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस तरह का मैं पहनना ही नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो तब मेरी मम्मी ने ना मतलब मेरी उस मांग को, उस जिद को ऐसे पूरा किया कि वो खुद गई मुझे जीन्स खरीदवा के लाई कि नहीं कोई बात नहीं, तेरे को जो पहनना है ना, तुझे पैंट पहनना है ना, तो मतलब उन्होंने मुझे उस वक्त भी वैसे, और मैं आपने मेरे वीडियो में देख ही लेंगे कि आज की डेट में फतेहपुर शेखावाटी कैसा है उस, और मैं आज से बात कर रही हूँ 50 साल पहले की, जब उन्होंने मेरे से ये सारे काम मुझे करने की छूट दी थी। मुझे मतलब आसपास के लोग अपनी बेटियों को क्या करवा रहे हैं उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा था। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब था कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने पूरी तरह से मेरे हर इच्छा को एकदम कहते हैं ना आईज क्लोज होकर उन्होंने मेरी हर इच्छा पूरी की है। उसी वजह से ये है कि आज भी मैं इतने बड़े बड़े सपने देखती हूँ। मतलब आज मेरी जो भी उम्र है ना, उस उम्र में मेरे आंखों में आज भी इतने बड़े बड़े सपने हैं। मैं वो थक हार के जो कहते हैं ना कि एक प्योर हाउसवाइफ नहीं बन गई हूँ, उसका रीजन यही है कि उन्होंने मेरे चाइल्डहुड में मेरी हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी डिमांड को एक बच्चे की जिद या बच्चे की इच्छा समझ के पूरा किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो लड़की है, अगले घर चली जाएगी, इसको दिलवाया हुआ सामान मेरे क्या काम आएगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। ठीक है ना वो अपनी पॉकेट देखती थी। मैंने बता दिया पूरे मतलब फैमिली की इनकम 15,000 में से, और वो 600 रुपए का बच्चे को गिफ्ट दिलवा दिए। उसके बाद बारी आती है 8th क्लास में ना, मैंने जिद की थी कि मुझे साइकिल लेनी है। उस वक्त फतेहपुर में, पूरे फतेहपुर की बात करूं, मैं पहली लड़की थी जिसने साइकिल चलाई थी। हमारे मतलब मैं जब साइकिल चला के जाती थी ना, तो लोग ऐसे दोनों तरफ के लोग ऐसे खड़े होकर देखा करते थे ये कौन जा रहा है बावड़ा। तो मतलब उनके लिए ना साइकिल ऐसी चीज थी, वो भी लड़की चलाते हुए, कि जैसे पता नहीं कोई मंगलयान की घटना, मतलब जैसे कि मंगल ग्रह की घटना हो, उस तरह की चीज हुआ करती थी। फतेहपुर शेखावाटी बहुत ही छोटी सी जगह थी और वहां पे इस तरह की हरकत कोई लड़की पहली बार कर रही है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की वजह से। और यही रीजन है कि आज मैं मतलब वो ही बचपन वाली मनीषा हूँ। उन्होंने मुझे कभी मतलब वो फील ही नहीं आने दिया जो लोग बड़े होके और मजबूरी वश, और जैसे वो सोसाइटी कहती है ना लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, वो मुझे कभी लगता ही नहीं है। मैं वो सब कुछ करती हूँ जो मुझे लगता है। मैं फुल अपने दिमाग की फुल कैपेसिटी का यूज करती हूँ, और उन्हीं की वजह से जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, जो मेरी पर्सनैलिटी उनकी वजह से डेवलप हुई है ना, कि मैं दुनिया की हर अच्छी से अच्छी चीज अपनी लाइफ में चाहती हूँ, वो मुझे मिलती भी है किसी भी तरह से। और मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे कि किस तरह से मेरी यही चाहत, मतलब उन्होंने कभी मेरी किसी भी चाहत पे ना रोक लगने ही नहीं दी। उन्होंने मुझे हर चीज जितनी भी उनके सामर्थ्य में थी, उन्होंने मुझे हर तरह से अवेलेबल कराई। तो मैं मतलब मैं आज उन्हीं को फिर उनकी एनिवर्सरी पे कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ, मैं तो ये चाहती हूँ अपने मन से कि मैं जब तक जिंदा रहूँ ना, वो तब तक जिंदा रहे। मतलब मेरी एक इच्छा है कि इस दुनिया में बहुत मतलब 2-3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनको मैं मतलब अपने मन से ऐसे चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी आंखें बंद हो ना, मैं उनको तब तक देखना चाहती हूँ। तो उनमें से मेरी एक मॉम भी है। ठीक है, सो मच मम्मा, आपने मतलब मुझे इस तरह से पाला है। और आई विश कि मतलब आप मेरे साथ हमेशा बनी रहें। जब तक मैं इस धरती पे जिंदा हूँ तब तक आप बनी रहें। अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो यार, आप बहुत उल्टा पुल्टा खाती हो, है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तो आप मेरे पास रहती नहीं हो, नहीं तो मैं आपको इस तरह का कुछ भी ना खाने दूँ जो आप अपनी मर्जी से जब मर्जी मीठा खा लोगी, जब मर्जी कुछ भी खा लोगी। एक्चुअली उन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है अभी 1-2 साल से। तो बट आई फील कि मतलब वो उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उनके बच्चों की भी बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या मेरा कोई भी कंटेंट पसंद आता है, तो आज प्लीज़ दिल से ना मेरी मॉम के लिए ना थोड़ा सा अच्छी सी प्रे कर देना कि वो मेरे साथ हमेशा बनी रहे, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, और वो जब तक रहेंगी तो मैं ऐसी ही रहूंगी। मतलब वो जब तक मेरे साथ रहेंगी ना, मैं बिल्कुल आज जैसी हूँ ना, आज से 50 साल बाद भी मैं वैसी ही रहूंगी। वो मुझे दिखती रहेंगी, तो क्योंकि वो मेरा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा सपोर्ट है, क्योंकि वही मेरा एक सपोर्ट है जो कह सकते हैं ना कि मुझे उन पे इतना ट्रस्ट है कि मतलब मैं किसी का मर्डर करके भी खड़ी हो जाऊँ ना, तो भी वो मेरा ही सपोर्ट लेंगी। वो मुझे इस लेवल पे सपोर्ट करती हैं और इस लेवल पे प्यार करती हैं। भगवान करे सारी लड़कियों को ऐसी मम्मी मिले। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, बाय बाय। और उनको अपने एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। सो टेक केयर मॉम, अपना ख्याल रखो।